रेणुका का अहंकार टूटा, मांगी साइली से माफी, रोशनी का खेल खत्म, सच्चाई और माफी की अहमियत सामने आई। दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस महा एपिसोड की जो हर दर्शक के मन में एक धड़कन की तरह बसा हुआ है। यह एपिसोड एक जबरदस्त मोड़ पर खत्म हुआ है और साइली, रेणुका, तेजस और रोशनी जैसे किरदारों की जिंदगियों में अहम बदलाव लाने वाला है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों के सच्चे मायने और विश्वास की परीक्षा की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प सफर को। आज घर में एक अजीब सी खामोशी थी। एक खामोशी जो शायद किसी तूफान की दस्तक से पहले की हो। और इस तूफान का केंद्र कोई और नहीं, बल्कि रोशनी थी। वह लड़की जिसने इस घर में कदम रखा था, मगर झूठ के साथ। रेणुका, जो अपने बेटे तेजस की पसंद पर हमेशा गर्व करती आई थी, अब समझ पा रही थी कि वही बहू जिस पर उसने आंखें बंद करके विश्वास किया था, उसी ने उसे एक गहरे धोखे में डाल दिया है। घर का माहौल उस दिन बहुत ही गैर जरूरी था। सचिन की आंखों में वो चमक थी जो बता रही थी कि आज वह कुछ बड़ा करने वाला है। सचिन, जो रोशनी के व्यवहार को पहले ही भांप चुका था, आज घर के अंदर एक तहलका मचाने वाला था। उसने बहुत पहले ही यह समझ लिया था कि रोशनी की कहानी कुछ और ही है, लेकिन उस दिन सच सामने आना था। साइली, जो हमेशा घर की मर्यादा और इज्जत को बनाए रखने की कोशिश करती रही, उसे भी कई बार रोशनी की बातें संदिग्ध लगी थी, लेकिन वह चुप रही। साइली को यह पता था कि अगर उसने कुछ कहा तो रेणुका उसे ही दोषी ठहरा देगी। लेकिन उस दिन साइली को महसूस हो रहा था कि वह सही थी। सचिन ने लिफाफा खोला और सामने रखा वो खतरनाक साक्ष्य। लिफाफे में जिन तस्वीरों ने सबको चौंका दिया, वह किसी आलिशान बंगले की नहीं थी। वह तस्वीरें एक पुरानी बस्ती के टूटी फूटी घरों की थी, जो यह साबित कर रही थी कि रोशनी ने अपनी गरीबी छुपाने के लिए अमीर होने का झूठा दावा किया था। रेणुका के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि जिस बहू को वह हमेशा अपनी बेटी जैसा समझती आई थी, वही आज उसकी दुनिया को झूठ पर आधारित कर रही थी। तेजस, जो हमेशा पैसे और स्टेटस के पीछे भागता था, वह भी हैरान था। उसे तो यह तक यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला माना था, वही असल में इस परिवार के लिए एक खतरनाक धोखा बन गई थी। सचिन ने आखिरकार अजय को सामने ला खड़ा किया और अजय ने डर के मारे सब कुछ उगल दिया। अजय ने बताया कि कैसे रोशनी ने उसे मिला लिया था ताकि वह देशमुख परिवार के धन का फायदा उठा सके। यह खुलासा सभी को झटका दे गया, लेकिन सबसे बड़ा झटका रेणुका को लगा। उस पल ने रेणुका को सच्चाई का एहसास दिलाया और उसे यह समझ में आया कि उसने साइली के बारे में जितनी गलतफहमियां पाल रखी थी, वह कितनी गलत थी। रेणुका के मन में साइली के लिए जो ताने और अपमान थे, वे अब धूल में मिल चुके थे। जब रेणुका ने साइली की सच्चाई को जाना, तो वह खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने साइली को हमेशा ही मामूली समझा था, लेकिन आज वही साइली अपने ईमान और सच्चाई के साथ खड़ी थी। घर में चुप्पी थी, केवल रोशनी के जोर जोर से रोने की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन रोशनी के आंसू पछतावे के नहीं थे, बल्कि पकड़े जाने के डर के थे। तभी रेणुका ने वह रसीदें देखीं, जो यह साबित कर रही थी कि रोशनी ने घर के गहने और पैसे अपने भाई अजय के कर्जे चुकाने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब रेणुका के दिल में गुस्सा और घृणा का सैलाब था। वह समझ चुकी थी कि उसने जो गलतियां की थीं, उन्हें अब सुधारना बहुत मुश्किल होगा। यह पल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स की तरह था। सचिन ने साइली को एक बार गौर से देखा। उसकी आंखों में गर्व और राहत थी, क्योंकि उसकी पत्नी की सच्चाई अब दुनिया के सामने थी। रोशनी ने रेणुका के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रेणुका ने उसे ठुकरा दिया। रेणुका के मन में अब एक नया एहसास था। वह खड़ी थी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए और साइली के सामने अपने आत्मसमर्पण की तैयारी कर रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खास बात यह थी कि साइली ने कभी भी रोशनी के बारे में कोई बुरा नहीं सोचा। वह हमेशा अपनी मर्यादा और इज्जत को बनाए रखने में विश्वास करती थी। सीन तब और गहरा हो गया जब सचिन ने तेज आवाज में रोशनी को घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन रेणुका ने उसे रोका। कुछ पल के लिए यह लग रहा था कि रेणुका फिर से अपनी आदत से झुक जाएगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
रेणुका ने खुद को पूरी तरह से बदलते हुए रोशनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, जिस घर की नींव झूठ पर रखी गई हो, वहाँ तुम्हारी जैसी लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। रोशनी की माँ बाहर खड़ी तमाशा देख रही थी, लेकिन उसे अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उस पल का अंत इसी तनावपूर्ण मोड़ पर हुआ, जहाँ रोशनी बाहर खड़ी थी और रेणुका पहली बार सायली के सामने अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हुई थी। यह पल उनके रिश्ते के लिए एक अहम मोड़ था, एक नई शुरुआत। रेणुका ने अपनी सारी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए सायली के सामने खड़ी होकर यह समझा कि उसने सायली को हमेशा नीचा दिखाया, जबकि वह उसकी इज्जत करने के काबिल थी। चैनल के इस एपिसोड के इस मोड़ ने दर्शकों को एक नई उम्मीद दी थी। यह सिर्फ एक माफी नहीं थी, बल्कि रेणुका के अस्तित्व की लड़ाई थी। वह सायली के पास गई और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपनी शर्मिंदगी के कारण उसे नहीं कर पाई। रेणुका की आवाज में अब वही भराई थी, जो कभी नहीं सुनी गई थी। उसने अपनी ममता की बजाय अपनी अहमियत और लालच में गलती की थी। यह वह पल था जब तेजस ने अपनी नजरें नीची कर दी और वह समझ पाया कि उसकी दुनिया में जो चीजें सबसे महत्वपूर्ण थी, वह कितनी गलत थी। सचिन ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसकी नजरें सायली पर टिकी थीं, जैसे वह पूछ रहा हो कि क्या वह इस माफी के काबिल है। सायली ने मुस्कुराकर और अपनी नम आंखों से यह बता दिया कि उसने अपनी सास को पहले ही माफ कर दिया था। घर के मंदिर की ज्योत उस पल और भी तेज हो गई, जैसे भगवान भी इस मिलाप की सहमति दे रहे हों। रेणुका ने जब पूरे परिवार के सामने यह कसम खाई कि अब से इस घर की चाबियां और मान सम्मान सायली के हाथों में होंगे, तो पूरा घर एक पल के लिए थम सा गया। उसके शब्द जैसे किसी तूफान की तरह थे, जो सभी को झकझोर कर रख गए। उसने तो यह तक कह दिया कि अब से इस घर में वही चलेगा जो सायली चाहेगी, और रोशनी का नाम तक लेने से उसने इनकार कर दिया। वह साफ कह चुकी थी कि अब इस घर का शासन सिर्फ उस लड़की का होगा, जिसने इस घर को मंदिर जैसा माना था। यह पल दर्शकों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि रेणुका ने अपनी अहंकार और घमंड को पूरी तरह से झुठलाकर सायली को वो सम्मान दिया था, जिसे वह आज तक कभी भी नहीं दे पाई थी। सायली ने धीरे से रेणुका को संभाला और उसे सोफे पर बिठाया। पानी का गिलास हाथ में देते हुए वह बिना कोई शब्द कहे बस उसे देखती रही। सचिन, जो हमेशा अपनी माँ और पत्नी के बीच के रिश्ते में तकरार देखता आया था, आज उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसे वह पल बहुत कुछ बता रहा था, क्योंकि उसने हमेशा यही सपना देखा था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच एक समझदारी और तालमेल हो। यह नजारा सच में दिल को छूने वाला था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाहर घर के आंगन के पार रोशनी अपने अगले कदम की योजना बना रही थी। रोशनी, जो कभी भी हार मानने वाली नहीं थी, अब अपने अगले कदम के बारे में सोच रही थी। उसके चेहरे पर पछतावे की बजाय बदले की आग जल रही थी। यह साफ था कि वह इस घर से बाहर जाकर अपनी हार नहीं मानने वाली थी। उसने अपनी माँ से कहा, देखो, यह सिर्फ शुरुआत है। सायली को लग रहा है कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब मैं उसे हार का ऐसा स्वाद चखाऊंगी कि वह कभी नहीं भूल पाएगी। उसकी आंखों में नफरत का जलता हुआ तूफान साफ दिखाई दे रहा था। घर के अंदर, जहां एक ओर सायली ने अपनी नई जिम्मेदारी को शांति से स्वीकार किया, वहीं बाहर अंधेरे बादल मंडरा रहे थे। रेणुका ने सायली को गले से लगा लिया और फिर वह कंगन पहनाने की कोशिश करने लगी, जो पहले उसने रोशनी के लिए रखा था। लेकिन सायली ने विनम्रता से कंगन को नकारते हुए कहा, माँ, मुझे आपकी आशीर्वाद की जरूरत है, कंगन की नहीं। रेणुका के दिल में जो गहरी छाव थी, वह अब एक सुकून में बदल चुकी थी। सायली ने कभी भी कुछ भी बड़ा करने की उम्मीद नहीं रखी, लेकिन उसकी सरलता और शालीनता ने रेणुका के मन में उसकी कद्र को और बढ़ा दिया। घर के भीतर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन रेणुका का दिल अभी भी अपमान की जलन से भरा हुआ था। यह बात सचिन ने गहरे तौर पर महसूस की थी। तेजस, जो हमेशा खुद को परिवार का सबसे होशियार सदस्य मानता था, आज चुप था। वह अपनी चुप्पी के जरिए अपने भीतर की शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि उसने किस गलती के चलते सायली को इस परिवार में कभी अपना नहीं समझा। अब जब सायली ने अपनी पूरी ममता और सेवा से रेणुका को संभाल लिया था, तो तेजस के पास सिर झुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था।
सचिन ने मेज पर पड़ी तस्वीरों को समेटा और फिर धीरे धीरे अपनी माँ के पास गया। उसकी आंखों में जो भावनाएं थी वह किसी भी लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरी और पवित्र थी। सचिन, जो हमेशा अपनी माँ के साथ तकरार करता था, आज वही सचिन अपनी माँ के टूटे हुए दिल को सहारा दे रहा था। यह दृश्य सचिन के लिए भी एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि आज उसने देखा था कि उसका परिवार एक नई दिशा में बढ़ रहा था। रेणुका ने फिर धीरे से सायली का हाथ पकड़कर उसे रसोई की ओर इशारा किया और कहा, अब से इस घर के हर रिवाज, हर रस्म और हर रसोई का काम तुम ही अपनी मर्जी से चलाओगी। यह शब्द जो रेणुका ने सायली के लिए कहे थे, किसी सजा से कम नहीं थे, क्योंकि रेणुका ने सायली के सामने अपनी पुरानी गलतियां मान ली थी। वह महिला जिसने सालों तक सायली को नजरअंदाज किया, आज वही अपने पैरों पर खड़ी होकर सायली की तरह देख रही थी। घर में जो दीवारें कभी तानों और विवादों से गूंजती थीं, आज उनमें शांति का एहसास हो रहा था। सायली ने बिना किसी शिकायत के रसोई में जाकर रेणुका के लिए सादा खाना बनाना शुरू कर दिया। यह सायली की सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी शांति, धैर्य और सहनशीलता ने पूरी स्थिति को बदल दिया था। लेकिन बाहर घर की दहलीज के पास कहानी कुछ और ही मोड़ पर थी। रोशनी और उसकी माँ सड़क के किनारे खड़ी थी। रोशनी का चेहरा गुस्से और नफरत से जल रहा था। उसे यह लगने लगा था कि सायली ने उसे फंसाया और अब उसका खेल खत्म कर दिया। उसकी आंखों में वो आग थी जो दर्शाती थी कि वह जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। रोशनी ने अपनी माँ से कहा, अगर मैं इस घर की बहू नहीं बन सकती तो किसी और को भी चैन से रहने नहीं दूंगी। यह उसके दिल की गहरी नफरत और बदला लेने की ख्वाहिश थी। रोशनी को यह समझ में आ गया था कि उसे अब कानूनी रास्ता अपनाने की जरूरत होगी। वह न केवल इस परिवार को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखती थी, बल्कि अपने बदले की योजना को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इस बीच सचिन ने सायली को अकेले में पाकर उसकी मदद की। घर में एक दीवार जो हमेशा खड़ी थी, अब टूट चुकी थी। सचिन की नजरों में सायली के लिए जो सम्मान था, वह किसी भी प्यार से कहीं अधिक गहरा था। जैसे ही वह सायली के काम में हाथ बटाने लगा, तभी बाहर से चिल्लाने की आवाजें आईं। रोशनी फिर से लौट आई थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके साथ कुछ लोग थे जो खुद को उसका रक्षक बता रहे थे। रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे धक्के मारकर बाहर निकाला गया है और अब मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। रेणुका पर घरेलू हिंसा का झूठा आरोप लगाएंगी। यह सुनते ही सचिन और तेजस बाहर आए। सचिन का वह रूप देखने लायक था जो कभी देखा नहीं गया था। सचिन का वो रौद्र रूप सामने आया जिससे पूरा इलाका डरता था। उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और रोशनी को चेतावनी दी कि अगर उसने एक कदम भी घर में रखा या रेणुका पर कोई झूठा आरोप लगाया तो वह सीधा जेल जाएगी। सचिन ने अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर रोशनी के पुराने कारनामों के दस्तावेज दिखाए और साथ ही अखबार की कतरनों में उसकी धोखाधड़ी की खबरें भी दिखाई। रोशनी, जो हमेशा पुलिस और कानून की धमकियां देती आई थी, अब अपने झूठ का पर्दाफाश होते हुए देख रही थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी ऊंची आवाज अब एक कमजोर फुसफुसाहट में बदल गई। उसके साथ आए भाड़े के लोग, जो खुद को समाज सेवक बता रहे थे, अब चुप हो गए और वहां से खिसक लिए। रोशनी को समझ में आ गया था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर वहां से बदहवासी में भाग निकली, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जलती हुई नफरत साफ दिख रही थी। घर के अंदर वापस लौटने पर सचिन ने देखा कि सायली और रेणुका दोनों शांत बैठे थे। रेणुका ने सायली को देखा और उसकी आंखों में वही पश्चाताप था जो उसने अब तक कभी नहीं दिखाया था। उसने सायली से कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई। तुम ही इस घर की असली लक्ष्मी हो। सायली ने तुरंत रेणुका का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोका। इस पूरे दृश्य ने सचिन को भी अपनी पत्नी की असली ताकत समझने का मौका दिया। सायली सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वह इस घर की असली शक्ति थी। आखिरकार रेणुका ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी अलमारी से वह पुश्तैनी चाबियां निकाली जिन्हें वह हमेशा अपनी कमर से बांधकर रखती थी और जिन पर वह अपने अधिकार और अहंकार की मुहर समझती थी। उन चाबियों को हाथ में लेते ही रेणुका की उंगलियां कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन चाबियों के साथ उसकी पूरी जिंदगी के फैसले जुड़े हों।
उसने एक गहरी सांस ली और पूरे परिवार की तरफ देखा। उसकी नजरें कुछ पल के लिए तेजस पर ठहरी, फिर सचिन पर गईं और आखिर में साइली पर आकर रुक गईं। उसी साइली पर जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया, तानों से तोड़ा और कभी अपना नहीं माना। रेणुका धीरे धीरे साइली के पास आई। उसके कदमों में अब वह अकड़ नहीं थी, बल्कि एक थकी हुई औरत का बोझ था जो अपनी ही गलतियों से हार चुकी थी। उसने कांपते हाथों से वे पुश्तैनी चाबियां साइली की हथेली पर रख दी। पूरे घर में जैसे सांसें थम गईं। यह सिर्फ चाबियां नहीं थी, यह उस सत्ता, उस अधिकार और उस भरोसे का प्रतीक थी जिसे रेणुका ने हमेशा अपने पास रखा था। भारी आवाज में उसने कहा कि आज से यह घर सिर्फ नाम का उसका नहीं, बल्कि हर मायने में साइली का है। घर की इज्जत, उसकी मर्यादा और फैसलों की जिम्मेदारी अब उसी के हाथों में है। साइली एक पल के लिए अवाक रह गई। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह रोई नहीं। उसने चाबियां लेने से पहले रेणुका के चरण छुए और कहा कि उसे किसी अधिकार से ज्यादा एक मां का भरोसा चाहिए। साइली के इन शब्दों ने रेणुका के भीतर कुछ तोड़ दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी और पहली बार उसने साइली को अपने सीने से लगा लिया। यह आलिंगन सिर्फ दो औरतों का नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई मां और एक सहनशील बहू के बीच जन्मे नए रिश्ते का था। सचिन यह सब दूर खड़े होकर देख रहा था। उसकी आंखों में सुकून था, गर्व था और कहीं ना कहीं राहत भी। उसे लग रहा था कि आज उसके घर में सचमुच कोई उजाला हुआ है। वह उजाला जिसकी उसने बरसों से उम्मीद की थी। तेजस हालांकि अभी भी चुप था। उसकी आंखों में अपराध बोध साफ झलक रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि उसने किस तरह साइली को कमतर आका और रोशनी के झूठे दिखावे के पीछे भागता रहा। उसकी चुप्पी अब घमंड की नहीं, बल्कि पछतावे की थी। घर के माहौल में एक अजीब सी शांति उतर आई थी, जैसे लंबे समय से चला आ रहा कोई तूफान आखिरकार थम गया हो। साइली ने रसोई में जाकर सबके लिए चाय बनाई। वही रसोई जहां कभी उसे ताने सुनने पड़ते थे, आज वहां वह पूरे अधिकार और सम्मान के साथ खड़ी थी। रेणुका सोफे पर बैठी उसे देख रही थी। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं थी, बल्कि एक मां का सुकून था जो यह जान चुकी थी कि उसका घर सही हाथों में है। उधर बाहर सड़क के उस पार रोशनी और उसकी मां तेजी से आगे बढ़ रही थी। रोशनी बार बार पीछे मुड़कर उस घर को देख रही थी जहां उसने कभी रानी बनने का सपना देखा था। उसकी आंखों में हार नहीं थी, बल्कि एक जिद थी। वह खुद से कह रही थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उसके लिए यह सिर्फ एक अपमान नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व पर लगा दाग था। वह तय कर चुकी थी कि अगर वह उस घर की बहू नहीं बन सकी, तो वह उस घर की शांति भी चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन फिलहाल देशमुख निवास के अंदर एक नई शुरुआत हो चुकी थी। मंदिर की घंटी फिर से बजी। साइली ने दीपक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही कामना थी कि यह शांति बनी रहे और यह परिवार अब और टूटे नहीं। रेणुका उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने बिना कुछ कहे साइली के सिर पर हाथ रखा। यह स्पर्श किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। कैमरा धीरे धीरे उस घर के हर कोने को समेटता है जहां कभी तकरार, अपमान और छल का साया था, और अब वहां उम्मीद, समझ और नए रिश्तों की गर्माहट महसूस हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जहां एक तरफ साइली और रेणुका के रिश्ते की नई नींव रखी गई है, वहीं दूसरी तरफ रोशनी के दिल में बदले की आग अभी भी जल रही है। आने वाले समय में यह आग किसे जलाएगी और किसे परखेगी, यह देखना अभी बाकी है। रेणुका ने कांपते हाथों से वे चाबियां साइली की हथेली पर रख दी और पूरे परिवार के सामने साफ शब्दों में ऐलान किया कि आज से इस घर की मालकिन, इसकी रक्षक और इसकी इज्जत सिर्फ और सिर्फ साइली है। उस पल घर में मौजूद हर शख्स जैसे अपनी सांसें रोके खड़ा था। यह सिर्फ चाबियों का सौंपा जाना नहीं था, बल्कि सालों की गलतियों, अहंकार और भेदभाव का अंत था। रेणुका की आवाज में अब वह कठोरता नहीं थी, बल्कि एक मां की थकान और पछतावे की सच्चाई थी। तेजस ने भी इस फैसले का कोई विरोध नहीं किया। शायद वह जान चुका था कि उसने अपने लालच और गलत चुनावों की वजह से अपना हक बहुत पहले ही खो दिया है। उसकी आंखें झुकी हुई थी और मन भारी था। घर में धीरे धीरे खुशियों की वापसी होने लगी थी।
जैसे लंबे अंधेरे के बाद रोशनी की एक किरण भीतर दाखिल हुई हो। लेकिन इसी बीच सचिन के मन में एक अजीब सी बेचैनी फिर से सिर उठाने लगी। उसका दिल बार बार यह कह रहा था कि यह शांति स्थायी नहीं है। रोशनी का इस तरह भाग जाना उसे खटक रहा था। सचिन जानता था कि रोशनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वह जरूर कोई न कोई नई चाल चल रही होगी। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। बाहर गली के कोने में एक काली गाड़ी खड़ी थी। न बहुत पास, न बहुत दूर, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार देशमुख निवास पर नजर रखे हुए हो। चैनल के दर्शकों के लिए यहीं से सस्पेंस गहराने लगता है। क्या यह रोशनी का कोई नया साथी था या फिर कोई ऐसा राज जो अभी सामने आना बाकी था? सचिन की आंखें उस गाड़ी पर टिक गईं। उसके मन में वह गुमनाम फोन कॉल गूंजने लगा, जिसमें किसी मास्टरमाइंड का जिक्र हुआ था। रात की खामोशी के बीच वह काली गाड़ी किसी शिकारी की तरह घात लगाए खड़ी थी। उसकी हेडलाइट्स की हल्की रोशनी घर के मुख्य दरवाजे पर पड़ रही थी, मानो चेतावनी दे रही हो कि खतरा अभी टला नहीं है। इधर घर के भीतर माहौल बिल्कुल अलग था। रेणुका ने सायली को अपने पास बिठाया हुआ था। वह पहली बार खुलकर उससे बातें कर रही थी। अपनी गलतियों की, अपने डर की, अपने उस अहंकार की जिसने उसे अंधा बना दिया था। वह बता रही थी कि कैसे उसने सायली को हमेशा कमजोर समझा, जबकि असल में कमजोरी उसके अपने भीतर थी। सायली पूरे धैर्य से उसकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर न कोई शिकवा था, न कोई शिकायत। बस एक गंभीरता थी, जो नई जिम्मेदारी के बोझ को समझ रही थी। रेणुका की बातें सुनते हुए सायली ने धीरे से वे चाबियां उठाईं और घर के मंदिर की तरफ बढ़ गई। उसने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शब्द के, चाबियां भगवान के चरणों में रख दी। यह पल बहुत कुछ कह गया। यह साबित करने के लिए काफी था कि सायली को सत्ता, अधिकार या तिजोरी की चाबियों का कभी लालच नहीं था। उसे बस इस परिवार का प्यार, भरोसा और सम्मान चाहिए था। उसने रेणुका का हाथ थामकर कहा कि बीती बातें अब सिर्फ एक बुरा सपना है और अब उन्हें मिलकर आने वाली हर चुनौती का सामना करना है। दरवाजे के पास खड़ा तेजस यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। रोशनी के प्रति गुस्सा तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा पछतावा था। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने सायली और सचिन को हमेशा नीचा दिखाकर खुद को कितना खोखला साबित किया। वह अपनी ही नजरों में गिर चुका था। उसे लग रहा था कि अब इस घर में अपनी खोई हुई जगह पाने के लिए उसे बहुत कुछ बदलना होगा। लेकिन फिलहाल उसके भीतर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सायली से नजरें मिला सके। उधर सचिन का सब्र जवाब दे चुका था। उसने चुपचाप अपनी टैक्सी की चाबियां उठाईं और दबे पांव बाहर निकल गया। वह उस काली गाड़ी की सच्चाई जानना चाहता था। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचा, उसका पिछला दरवाजा खुला। एक व्यक्ति बड़े सलीके से बाहर उतरा। उसके पहनावे से वह कोई गुंडा या अपराधी नहीं लग रहा था, बल्कि वह किसी बैंक का बड़ा अधिकारी या किसी नामी वकील जैसा प्रतीत हो रहा था। सचिन की मुट्ठियां अनायास ही भींच गईं। वह किसी भी अनहोनी के लिए तैयार था। लेकिन उस व्यक्ति ने बड़े शांत स्वर में सचिन की तरफ एक फाइल बढ़ा दी। फाइल के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखा था डिफॉल्ट नोटिस। सचिन के हाथ कांप गए। जैसे ही उसने कागजात पलटे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दस्तावेजों में एक ऐसा सच छुपा था जो रोशनी जाते जाते इस परिवार के लिए छोड़ गई थी। कागजों के मुताबिक रोशनी ने बड़ी चालाकी से जाली कागजात बनवाए थे। उसने रेणुका के अंगूठे के निशान किसी धोखे से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं, बल्कि लोन पेपर्स पर ले लिए थे। यह सिर्फ विश्वासघात नहीं था, यह एक सोची समझी धोखाधड़ी थी। रोशनी ने न केवल इस घर की इज्जत लूटी थी, बल्कि इस छत को भी गिरवी रख दिया था। सचिन के माथे पर पसीना आ गया। उसे समझ आ गया कि रोशनी का भागना डर की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी योजना का हिस्सा था। वह जानती थी कि जब बैंक वाले घर खाली कराने आएंगे, तब असली तमाशा शुरू होगा। सचिन ने उस अधिकारी से कुछ समय मांगा और उसे जाने के लिए कहा। फिर कांपते हाथों से वह फाइल अपनी जैकेट में छुपाकर घर की तरफ बढ़ गया। वह नहीं चाहता था कि रेणुका को इस नए झटके का सामना अभी करना पड़े। वह पहले ही बहुत टूट चुकी थी।
लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी साइली पर पड़ी। साइली की तेज नजरों ने सचिन की घबराहट को तुरंत भांप लिया था। यह पल बेहद भावुक था। एक पति अपनी कमजोरी अपनी पत्नी से छुपाने की कोशिश कर रहा था, और एक पत्नी बिना एक भी शब्द बोले सब समझ रही थी। साइली चुपचाप सचिन के पास आई और उसके हाथ से वह फाइल ले ली। जैसे ही उसने नोटिस पढ़ा, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। जहां सचिन टूट रहा था, वहीं साइली के भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने सचिन की आंखों में आंखें डालकर एक मौन वादा किया। वह वादा की चाहे उसे इस घर की ईंट से ईंट क्यों न बजानी पड़े, लेकिन वह अपनी सासू माँ की छत किसी कीमत पर नहीं छिनने देगी। उस पल साइली सिर्फ एक बहू नहीं थी, वह इस परिवार की ढाल बन चुकी थी। अब देशमुख परिवार के सामने सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा खड़ी थी, रोशनी के बुने हुए इस कानूनी जाल से बाहर निकलना। रात भर सचिन और साइली की आंखों से नींद कोसों दूर रही। सचिन गुस्से में अपनी टैक्सी बेचने, दिन रात मजदूरी करने की बातें कर रहा था। लेकिन साइली जानती थी कि यह समस्या सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि कानून और दस्तावेजों की चालाकी की थी। उसने सचिन का हाथ थामकर उसे शांत रहने का इशारा किया। अंदर रेणुका सुकून की नींद सो रही थी, यह जानते हुए कि अब साइली उसके साथ है। साइली ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस घर की नींव को हिलने नहीं देगी। अगली सुबह घर में एक नई ऊर्जा के साथ हुई। बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सचिन और साइली के मन में एक बड़ा राज दफन था। मौका मिलते ही साइली ने रोशनी के छोड़े हुए पुराने सामान की तलाशी ली। वहां उसे कुछ रसीदें और दस्तावेज मिले, जो साफ साबित कर रहे थे कि रोशनी ने अपनी मां के साथ मिलकर यह सारा खेल रचा था। उसी दिन साइली ने उस वकील से संपर्क किया जिसने नोटिस भेजा था, और उसे वे सारे सबूत दिखाए जो सचिन ने रोशनी के आपराधिक अतीत के बारे में इकट्ठा किए थे। जब रेणुका नींद से जागी, तो उसे घर का माहौल बदला हुआ लगा। साइली ने बहुत धैर्य और प्यार से उसे पूरी सच्चाई बताई, कर्ज की बात भी और उस धोखे की भी, जो रोशनी ने जाते जाते किया था। यह सुनकर रेणुका फिर से टूटने लगी, लेकिन इस बार साइली ने उसे थाम लिया। उसने यकीन दिलाया कि जब तक वह इस घर की बहू है, कोई बैंक और कोई अपराधी इस छत को उनसे नहीं छीन सकता। तेजस, जो अब तक अपने दुखों में डूबा रहता था, पहली बार आगे आया। उसने सचिन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का फैसला किया। शायद उसे भी अब समझ आ गया था कि परिवार क्या होता है। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर तब पहुंचती है जब बैंक के अधिकारी पुलिस के साथ घर खाली कराने आते हैं। लेकिन साइली पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके सामने स्टे ऑर्डर और रोशनी के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर रख देती है। यह पल निर्णायक था। साइली की सूझबूझ और हिम्मत ने न केवल घर बचा लिया, बल्कि रोशनी के भागने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए। कुछ ही देर में खबर आती है कि रोशनी और उसकी मां को पुलिस ने उनके पुराने ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया है। देशमुख निवास पर एक बार फिर राहत की सांस ली जाती है। लेकिन अब यह राहत डर से नहीं, बल्कि भरोसे और एकजुटता से भरी हुई थी। साइली की उड़ान अब सिर्फ आशा नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई की मिसाल बन चुकी थी। दोस्तों, क्या रेणुका की माफी साइली के जीवन को बदल देगी? क्या घर में सब कुछ ठीक हो पाएगा? ये सवाल अब आपके दिमाग में जरूर घूम रहे होंगे। पार्ट 1 का समापन यहीं हुआ, लेकिन इसका पूरा हल देखने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।